हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ो 24/7 पे। तो आज हम इस लेक्चर में अपने आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने लास्ट लेक्चर में डिमांड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग डिमांड को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें आने वाले और पॉइंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो आपका टोटली डेडिकेटेड है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। यानी कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, डिमांड को प्रभावित करते हैं और डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। डिमांड को सुनिश्चित करने में किन किन फैक्टर्स का यहाँ पर योगदान है। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बारी बाय बारी, वन बाय वन, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। तो डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे हैं। अब इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, डिमांड फंक्शन भी कहा जाता है। डिमांड फंक्शन कहने का मेन मकसद यहाँ पर क्या हो सकता है? डिमांड फंक्शन कहने का मेन मकसद सिर्फ यहाँ पर एक ही है कि यहाँ पे ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप दिखा रहा है बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी कि अगर इन वेरिएबल्स में कुछ भी चेंज आएगा, इन वेरिएबल्स में कुछ भी चेंज आएगा तो डायरेक्टली किस पे इफेक्ट डालेगा? आपकी डिमांड पे इफेक्ट डालेगा। दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है डिमांड फंक्शन। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है इसके, तो जो नाम आपको पसंद आए वो नाम आप अपने पास रख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका पीएक्स। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसके अंदर क्या है? वस्तु का अपना खुद का प्राइस। तो वस्तु का अपना खुद का प्राइस, फॉर एग्जांपल मार्कर। अगर ये मार्कर पहले मान लो 20 रुपए का था, हम ये 5 मार्कर खरीदते थे कोचिंग के लिए, लेकिन अब ये मार्कर 50 रुपए का हो गया, तो प्राइस बढ़ी, तो अब हम 5 से कम ही लेंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड का सिंपल सा रूल है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जो डिमांड है यहाँ पे कम होती चली जाती है। लेकिन एक चीज और, हम जिस भी फैक्टर को यहाँ पर पढ़ेंगे उसको छोड़ के बाकी सबको क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, बाकी सबको क्या मानेंगे? कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम मान रहे हैं तो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि जैसे जैसे बच्चा आपका प्राइस बढ़ेगा इसकी डिमांड क्या होगी? घटेगी। और जैसे जैसे इसका प्राइस घटेगा इसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। इसी कॉन्सेप्ट को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का नियम। ओके, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि जो संबंधित वस्तुएं होती हैं उनका प्राइस यहाँ पे कैसे तय किया जाता है, उनकी डिमांड कैसे तय होती है यहाँ पर। ठीक है, तो रिलेटेड गुड्स में 2 तरह के गुड्स आते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापित वस्तुएं, और दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि पूरक वस्तुएं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं और सेटिस्फेक्शन दोनों से क्या मिलती है? सेम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल चाय और कॉफी दोनों ही पीने के लिए हैं। चाय नहीं मिली तो कॉफी पी लोगे, कॉफी नहीं मिली तो चाय पी लोगे, यानी कि एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं। सेटिस्फेक्शन दोनों से क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। ओके, चलो तो इसमें देखते हैं। तो इसमें आपका एक गुड होता है आपका बेसिक। मान लो बेसिक हमने मान लिया यहाँ पे टी, और इसका सब्स्टिट्यूट मान लिया हमने यहाँ पर कॉफी। तो चाय और कॉफी हमने 2 एग्जांपल्स यहाँ पर ले लिए। देखो, अगर बेसिक गुड के बच्चा प्राइस बढ़ेंगे तो सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मान लो चाय के प्राइस आपके बढ़ गए तो कॉफी की डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही चाय के प्राइस बढ़े आप चाय को कंज्यूम करना कम कर दोगे। ठीक है, तो कहां पे शिफ्ट हो जाओगे? कॉफी पे शिफ्ट हो जाओगे। कोई कॉफी के प्राइस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट, अगर बेसिक गुड के प्राइस कम हुए तो सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चाय के प्राइस वापस से कम हुए तो भैया आप वापस से कॉफी छोड़ के चाय पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक गुड का फंडा कि बेसिक गुड की डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर बेसिक गुड की डिमांड बढ़ती है तो सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड सॉरी अगर बेसिक गुड का प्राइस अगर बढ़ता है तो सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड यहाँ पे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं बच्चों? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तु मतलब जो एक दूसरे की डिमांड को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। उनमें से अगर एक भी गुड आपका एब्सेंट हुआ तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कार पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल हटा दो तो कार बेकार है। पेन और इंक, मोबाइल चार्जर, ये सारे किसके एग्जांपल है? ये सारे एग्जांपल आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पहला है बच्चा आपका बेसिक गुड, और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक गुड मान लो आप कार, और कॉम्प्लीमेंट्री मान लो उसका पेट्रोल।
ओके, तो अगर कार के प्राइस बढ़ेंगे तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि कार के प्राइस जैसे ही बढ़े कोई कार तो परचेस करेगा नहीं, और जब कार परचेस नहीं करेंगे तो भैया पेट्रोल लेके क्या करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर बेसिक गुड के प्राइस घटे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मान लो कार के प्राइस वापस घट गए तो लोग कार ज्यादा से ज्यादा परचेस करेंगे, जब कार ज्यादा से ज्यादा परचेस करेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी यहां पर बढ़ जाएगी। तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दीज आर रिलेटेड गुड्स व्हिच अफेक्ट डिमांड। सॉरी। नेक्स्ट वी हैव इनकम ऑफ कंज्यूमर, हम डिनोट करते हैं वाई से, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर के अंदर भी दो सब पॉइंट है, पहला नॉर्मल गुड्स और दूसरा इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, जो एकदम नॉर्मल होते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड घटेगी, यानी कि जो नॉर्मल होते हैं एकदम। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी इसकी क्या होगी बच्चा, बढ़ेगी, और अगर इसमें आपकी इनकम घटेगी तो डिमांड भी इसमें क्या हो जाएगी, आपकी घटेगी। फॉर एग्जाम्पल पहले 50,000 रुपए कमा रहे थे तो 50,000 के हिसाब से आप अपने खर्चे कर रहे थे। अब आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप 2 लाख के हिसाब से खर्चे करोगे, या इसका उल्टा ले लो, पहले आप 1 लाख रुपए कमा रहे थे उसके हिसाब से खर्चा कर रहे थे, अब आप 50,000 पे आ गए वापस, तो अपने खर्चों को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा गुड्स को हमें यहाँ पर कम से कम लेना पड़ेगा। तो इनकम के कम होते ही डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं आपके, घटिया वस्तु। तो घटिया वस्तु क्या होती है, घटिया वस्तु मतलब जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव, यानी कि जो एक तरीके से इंफीरियर क्वालिटी की होती है, जैसे वीकली मार्केट्स में सामान हो गए इंफीरियर क्वालिटी के मिलते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड हमेशा क्या हो जाएगी बच्चा, कम हो जाएगी, इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप एक अच्छा फूड, एक अच्छे कपड़े अफोर्ड करने के लायक हो जाते हो। तो जैसे ही इनकम बढ़ी डिमांड क्या हो गई, कम। इसका रिवर्स, जैसे ही इनकम घटी, भैया इनकम कम हो गई वापस से, तो वापस से उन्हीं गुड्स पे हमें स्विच करना पड़ेगा, तो उनकी डिमांड क्या आती है, फिर से बढ़ जाती है। तो ये था आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट वी हैव टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मतलब क्या होता है, रुचि तथा प्राथमिकता। रुचि तथा प्राथमिकता, प्राथमिकता मतलब किसको आप प्रिफर कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब कि आपके पास आप किसको यहाँ पे प्रिफर कर रहे हो, किसको यहाँ पे ज्यादा आप यहाँ पर लोगे। देखो यहाँ पर टेस्ट, मार्केट में कोई भी गुड आया, मार्केट में कोई भी न्यू गुड अगर आपके पास आया, अगर उसका टेस्ट आपके टेस्ट के फेवर में है, यानी कि आप उस गुड्स के आप फेवर में हो, तो उसकी डिमांड हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में एक नया फोन आया, भैया आपको वैसा ही फोन चाहिए था, तो वट एवर द प्राइस इज आप उसकी डिमांड परचेज कर ही लोगे। क्यों, क्योंकि भैया प्राइस का रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट, प्राइस को चेंज करना नहीं है। तो यहाँ पे टेस्ट फेवर में होगा तो ले लोगे, और अगर फेवर में नहीं हुआ, अगेंस्ट में हुआ, तो आप उस चीज को परचेज नहीं करोगे। समझ में आ रहा है। तो यही होता है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस, ये कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशन मतलब संभावनाएं, हिंदी है संभावनाएं, और संभावनाएं का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। अवेलेबिलिटी ऑफ की फ्यूचर में वो गुड जो मिलेगा उसकी अवेलेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन क्या है, कि वो ज्यादा मिलेगी या फिर कम मिलेगी। तो पहला पॉइंट है आपका अवेलेबिलिटी। अगर अवेलेबिलिटी फ्यूचर में अवेलेबिलिटी ज्यादा हुई, अगर फ्यूचर में अवेलेबिलिटी बच्चा ज्यादा हुई तो प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। हमें पता है फ्यूचर में मिलेगी, अभी नहीं लेने जा रहे, फ्यूचर में ले लेंगे आराम से जाके, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फ्यूचर में डिमांड कम, भैया मिलने नहीं वाले, ये सामान हमें फ्यूचर में मिलेगा ही नहीं, तो प्रेजेंट डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रेजेंट डिमांड आपकी यहां पे ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज क्या होता है भैया, पॉपुलेशन साइज मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा डिमांड भी उतनी ज्यादा, जितना कम उतनी डिमांड भी कम। नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम तो डिमांड भी कम। इस बात को याद रखना सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि भैया जो जितना डिजर्व करता है एटलीस्ट उसको उतनी इनकम तो मिले। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग पीपल्स या अमंग पॉपुलेशंस, ओके। तो देखो यहाँ पे अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्विटेबल होगा, यानी कि जो जितना अफोर्ड करता है उसको उतनी इनकम मिल रही है, तो भैया डिमांड होगी, ठीक है। डिमांड अच्छी खासी होगी मार्केट में कि भैया जिसको जो चाहिए वो अपना परचेस करता रहेगा, क्योंकि उसको उतनी मन के मुताबिक उसकी इनकम यहाँ पर मिल रही है। लेकिन
अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं हुआ तो आपकी डिमांड क्या होगी बच्चा, कम होगी। समझ गए, डिमांड मार्केट के अंदर नहीं होगी। समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स थे जो आपको ये दिखाते हैं कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपना फीडबैक देना जरूर दीजिए अपना फीडबैक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।